हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथी, जब भी किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आउट होता है तो कुछ बच्चों के लिए मेरे भाई खुशी का माहौल होता है, पर कुछ बच्चों के लिए जरूर दुख का माहौल होता है। तो मेरे प्यारे साथी, जिन बच्चों का डीवी और पीईटी और पीएचडी के लिए मेरे भाई वो शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, तो उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का नंबर नहीं आया उन्हें भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो आज हम बात करने वाले, जब भी कोई रिजल्ट आउट होता है मेरे प्यारे साथी, दो प्रकार के बच्चे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। जिन बच्चों का मेरे भाई नहीं हुआ है वे क्या करें। ऐसे कुछ बच्चे जरूर होंगे जिनका मेरे भाई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, जिनका रिटर्न नहीं निकला होगा। तो आपको परेशान नहीं होना, इस वीडियो में बेहतर तरीके से बात करने वाला हूं आगे की आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, पर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जिन बच्चों का मेरे भाई हो गया, जिन बच्चों का मेरे भाई रिटर्न क्वालिफाई हो गया, वो क्या करें आगे के लिए, तो सारी रणनीति इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ उन्हें भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो मेरे भाई, अब हम बात करते हैं कि जब भी कोई हम एग्जाम में मेरे भाई, जब भी आपके सामने कोई भी रिजल्ट आता है किसी भी एग्जाम का, तो सबसे बड़ा दिन जो होता है मेरे भाई, वो दिन होता है जब आपका रिजल्ट आउट होता है। वो कल का दिन था, खुशी भी आपने खूब बना ली होगी जो बच्चे मेरे भाई शॉर्ट लिस्टेड हो गए। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे भाई, जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं परेशान है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके लिए हो सकता है मेरे भाई उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है मेरे भाई कोई ऐसी पोस्ट आपका सिलेक्शन का इंतजार कर रही हो मेरे भाई, जो यूपी पुलिस से भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर हो। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, और इस वीडियो में हम बात करने वाले आगे। अब देखो मेरे प्यारे साथी, अब एक चीज बता दूं, जिन बच्चों का मेरे प्यारे साथी रिटर्न क्वालिफाई होगा उन्हें कुछ नहीं करना मेरे भाई। आगे अपने डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट करो जो भी मांगे जाएंगे, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगले महीने में होने वाला है। आपने देख लिया होगा, डेट आ गई है, क्लियर है। और आगे क्या होगा मेरे भाई, उसके बाद आपकी रनिंग होगी, तो अपने फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दो। अब सबसे ज्यादा एक कंफ्यूजन चल रहा है मेरे भाई, एक सबसे बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। जिन बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई होगा ना, वो इस चीज को लेकर परेशान है कि सर मार्क नहीं दिखाए गए, मार्क नहीं दिखाए गए, कितने हमारे नंबर्स आए हैं, और कितने, कोई बच्चा कह रहा है सर मेरे तो 203 बन रहे थे, 208 बन रहे थे, तब भी मेरा ओबीसी में नंबर नहीं आया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर किसी कम वाले का आ गया, मेरी शिफ्ट वाले का, पर मेरे उससे ज्यादा नंबर थे, मेरा नंबर नहीं आया। तो ये सारे प्रकार के आपके डाउट मेरे भाई बिल्कुल जेन्युइन है, और आपके दिमाग में चलने भी चाहिए। जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और हमने पेपर दिया मेरे भाई, कुछ बच्चे क्वालिफाई करते हैं और कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, पर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाउट बना रहता है कि सर हमें नंबर तो कम से कम दिखाए जाते, नंबर तो हमें मालूम पड़ जाते कि कितने नंबर हमारे आए हैं, कितने नंबरों से हम रह रहे हैं, उस हिसाब से हमें आगे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो ये एक तसल्ली मिल जाती है, और उन बच्चों को भी तसल्ली मिल जाती जिनके मेरे प्यारे साथी कट ऑफ के आसपास ही नंबर हैं, तो उन्हें भी श्योरिटी मिलती कि हमारे कितने नंबर कट ऑफ से ज्यादा हैं, या हमारे आगे फाइनल सिलेक्शन होने की क्या संभावना है। वो भी पूरी एफिशिएंसी के साथ मेरे भाई अपने आगे के प्रोसेस को कर पाते दुगनी क्षमता के साथ, क्या रनिंग हो या आगे उनका पीईटी होने वाला, पीएचडी होने वाला, कुछ भी होने वाला, तो वो पूरी जी और जान के साथ करते। पर मैं बता दूं मेरे भाई, जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, जिनका नाम आ गया है मेरे प्यारे साथी, उन्हें अपने फिजिकल की पीईटी वगैरह, जो भी पीएचडी वगैरह, उसकी तैयारी अपनी शुरू कर देना। आप बिल्कुल मत सोचना कि मेरे 2 नंबर ज्यादा है या 3 नंबर ज्यादा है। अब बात करते हैं मेरे भाई उन बच्चों के बारे में जिनका मेरे भाई नंबर नहीं आया, क्लियर है। अब ये आपका चला हुआ, देखो एक तो सबसे पहले बता दें कि मेरे प्यारे साथी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल आपको उसी एनर्जी और उसी जोश के साथ अपनी तैयारी को रखना है जारी, और आप सिलेक्शन 100% ले पाओगे, अगली वैकेंसी में ले पाओगे। कहीं ना कहीं जब हमारा किसी एग्जाम में नंबर नहीं आता, तो कहीं ना कहीं हमारी मेरे भाई कोई ना कोई कमी होती है, या तो हमने सिलेबस पूरा ना पढ़ रखा हो, या हमने प्रैक्टिस सेट ना लगाए हो, कहीं ना कोई दिक्कत रहती है, तभी हम उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। पर आगे ध्यान रखना, अगर आगे आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको गलती दोहरानी नहीं है, अपना नंबर पक्का करना है। तो एक चीज बता दें, अब आपके पास कौन कौन सी वैकेंसी हैं जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो। एक तो मेरे भाई एसएससी जीडी की वैकेंसी आपकी चल रही है, निकली हुई है, और उसका जो एग्जाम होने वाला फरवरी में डेट भी आ चुकी है, क्लियर है। तो एसएससी जीडी का जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, जिनका मेरे भाई यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना। एसएससी जीडी की तैयारी को बेहतर तरीके से करो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, और आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको एक लगे हाँ हम सिलेक्शन अब ले पाएंगे, क्लियर है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप सिलेबस तो पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपको एनालिसिस नहीं हो पाता कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लगाने, सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से आगे आपको तैयारी करनी है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, विशेषकर उनकी बात कर रहे हैं फिलहाल तो।
अब मेरे भाई रेलवे के बारे में बात करें तो रेलवे की आपको पता है कि जो जिन बच्चों ने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आरपीएफ या तो कांस्टेबल का फॉर्म भरा हुआ या एसआई का फॉर्म भरा होगा। आपको पता है वो डेट कहीं ना कहीं नजदीक है और आप मेरे भाई उस चीज को लेकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे इस चीज को लेकर, पर कल जो आपका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ होगा जब आपका यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया होगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है और उसी रिदम के साथ आगे करते रहना है। क्लियर है? यहाँ आप मेरे भाई या तो कांस्टेबल में अपना स्थान पक्का करोगे या एसआई में 100% अपना स्थान पक्का कर लोगे, पर वो गलती नहीं दोहरानी। आपको मेरे भाई सिलेबस को कंप्लीट करना बेहतर तरीके से और प्रैक्टिस करनी है और चीजों का रिवीजन करना है। ये 3 प्रोसेस जब तक आप नहीं करोगे मेरे भाई सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, संभावनाएं कम रहेंगी। सिलेबस पूरा होना चाहिए, प्रैक्टिस बेहतर होनी चाहिए और लगातार चीजों का आपको रिवीजन करना है। क्लियर है? अब देखो मेरे भाई अगर बात करें तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने यूपी पुलिस का पेपर दिया था, उनका मेरे भाई यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया, पर आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आपने जरूर डाला होगा। तो आरआरबी एनटीपीसी में आप अपनी जी और जान लगा सकते हो मेरे भाई। 12th पास वैकेंसी निकली थी और ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी वैकेंसी निकली थी, तो आप बेहतर तरीके से तैयारी करो। यहां भी आपके पास अपॉर्चुनिटी बेटर है और आपकी अच्छी पोस्ट भी है, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस से बेटर रहेगा मेरे भाई अगर आपका सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी में होता है। क्लियर है? तो यहां अपनी आप जी और जान लगा दो एनटीपीसी पर, बेहतर तरीके से तैयारी करो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा तो सपना वर्दी का ही है, सर मुझे तो यूपी पुलिस में ही जाना है। तो मेरे प्यारे भाई अगर बात करें यूपी पुलिस की, देखो अभी यूट्यूब पर थोड़ा सा माहौल बनाया जाएगा, अभी हवा क्रिएट करी जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी अभी आपको बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस के चक्कर में बैठे रहोगे तो आपका समय काफी बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया कि आप किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करते रहें जिसमें भी आपने फॉर्म भर दिया है, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी हाल फिलहाल अभी नहीं आने वाली, क्योंकि अभी मेरे भाई इसका ही प्रोसेस कंप्लीट होते होते मेरे भाई 2025 हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो अभी हाल फिलहाल 4-5 महीने तो कुछ इसके बारे में यूपी पुलिस के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी अभी कंफर्म भी नहीं है कि कितना समय लगे यूपी पुलिस की अपकमिंग वैकेंसी आने में। कुछ यूट्यूबर हैं बेखम की हवा बना रखी है कि 40,000 वैकेंसी आ रही है, 50,000 वैकेंसी आ रही है, जिनका कल ही वैकेंसी आ रही है, जिनका डिपार्टमेंट में वो लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे भाई इस भ्रम को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, अभी वैकेंसी की कोई संभावना नहीं है हाल फिलहाल। हाँ आगे आ सकती है, इन फ्यूचर आएंगे, पर अभी कंफर्मेशन नहीं है। क्लियर है? हाँ वैकेंसी आएंगी, किस किस की आएंगी मेरे भाई? हो सकता है कि यूपी पुलिस से पहले यूपी एसआई की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है मेरे भाई यूपी पुलिस से पहले आपकी यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी देखने को मिल जाए। अगर यूपी पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी, अगर यहाँ आप तैयारी किसी भी एग्जाम की कर रहे हो तो आपको मेरे भाई मैथ, रीजनिंग, जीएस वगैरह जो भी पढ़ते हो यहाँ आपको हेल्प मिलने वाली है इस भी वैकेंसी। क्लियर है कि नहीं? तो आप अभी यूपी पुलिस का मेरे भाई दिमाग में सेट करके मत बैठो कि यूपी पुलिस का ही देना। अगर आपने किसी में फॉर्म भर रखा है तो उसकी तैयारी करते रहो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, देखो फिर से गलती को नहीं दोहराना। कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा, आपका नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, पर आगे ये चीज ध्यान रखनी है, अब आपको नंबर लाना है। नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम है मेरे भाई सिलेबस को आपको कंप्लीट करना होगा। अगर जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसका सिलेबस आपने पढ़ रखा हो। क्लियर है? दूसरा मेरे भाई अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, उसके पहले जो भी मेरे भाई एग्जाम दोगे आप 100% उस एग्जाम को फोड़ दोगे। क्लियर है कि नहीं? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। दूसरी चीज क्या है मेरे भाई? प्रैक्टिस सेट लगाने या आपको टेस्ट जरूर लगाने। अगर आप टेस्ट नहीं लगाओगे मेरे भाई तो आप अपनी तैयारी का आकलन कैसे कर पाओगे कि हजारों लाखों बच्चों में आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आपको किसको ज्यादा समय देना है। ये चीजें मैटर करती हैं, इन्हीं चीजों को ध्यान रखोगे तभी तो रिटर्न क्वालिफाई कर पाओगे। तो आपको मेरे भाई प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं और चीजों का रिवीजन तो आपको करना है। रिवीजन तो मेरे भाई करना ही है जब आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो और कोई मेरे भाई जादू की पुड़िया नहीं है या कोई टीचर आपको लाके खिला दे, आपको एफर्ट खुद लगाने पड़ेंगे, आपको प्रयास खुद करने पड़ेंगे, आपको गाइड किया जा सकता है, आपको रास्ता बताया जा सकता है, पर चलना आपको खुद पड़ेगा। तो आपको मेरे भाई ये 3 काम करने हैं अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। सिलेबस आपको करना है कंप्लीट, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट लगाने और आपको रिवीजन करना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले ये बता दूं, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मेरे भाई हम बहुत सारी चीजें प्लानिंग करते हैं। देखो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने मेरे भाई एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिया या किसी भी एग्जाम का फॉर्म आपने भर रखा है, तो सबसे पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है
तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पेपर देने से पहले आपको टेस्ट जरूर लगाने। तो आप इस टेस्ट करो ऐप को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। आप टेस्ट करो ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और इस पर अपने मेरे भाई किसी भी एग्जाम के टेस्ट लगा के अपना स्कोर चेक कर सकते हो, अपनी रैंक पता कर सकते हो, और आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में आप वीक हो। क्लियर है? और उस मेरे भाई टॉपिक पे बेहतर तरीके से काम करोगे तो आप 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं मेरे भाई, सिलेक्शन की ओर आप बढ़ोगे। तो टेस्ट करो से मेरे भाई किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हो, या रेलवे हो या यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हो। टेस्ट करो से, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है। अब कुछ बच्चे मेरे भाई आगे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले वाली गलती आपको फिर से नहीं दोहरानी, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तभी सिलेक्शन होगा। तो आप मेरे भाई एग्जाम विधि ऐप पर जुड़ सकते हो उत्कर्ष बैच के साथ। हमने आपके लिए पूरी मेहनत कर ली है और पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो उत्कर्ष बैच में आपको क्या मिलेगा, आरआरबी एनटीपीसी 2024, इसमें सारी ई बुक्स आपके लिए हमने फ्री कर दी है, लाइव और रिकॉर्डिंग वो तो सारी क्लासेस तो मिलेंगे आपको, और इसमें क्या मिलेगा मेरे भाई, ई बुक्स मिलेंगे आपको सारी, और हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो टीचर के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो टीचर के लिखे हुए हाथ के होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, और क्या चीज है। अगर मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें, देखो इसमें इसकी बात करें तो ये बैच हुआ मेरे भाई, वैसे तो 499 रुपए इसका प्राइस है, पर अभी ये बैच क्या है, ऑफर पर चल रहा है। किसी भी बच्चे को कोई निराशा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आप अपना सिलेक्शन पक्का कर पाओगे। इसका जो ऑफर है, ऑफर पर मूल्य रखा गया है 199 रुपए है। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हो। अब की गलती नहीं दोहरानी मेरे भाई, सिलेक्शन लेना है। तो इस तरीके से मेरे भाई, इसे देखो कहां से डाउनलोड करोगे। अब मैं आपको इसकी फैसिलिटी बता दूं। देखो आपको क्लासेस तो इसमें मिलेंगे, क्लास मिलेंगे, लाइव और रिकॉर्डिंग मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे मेरे भाई, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन क्लास मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे, और डाउट सेशन भी आपको मिलेंगे। सारी चीजें मिलने वाली है इस बैच में। ये इस बैच की क्या मेरे भाई फैसिलिटी है, फैसिलिटी आपको इस बैच में मिलने वाली है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे मेरे भाई कैसे जुड़ोगे। अब देखो इस बैच के साथ, तो आप प्ले स्टोर पे जाओगे, एग्जाम विधि ऐप को क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, और यहाँ मेरे भाई इसे रजिस्टर कर लोगे। एग्जाम विधि ऐप को क्या करोगे, यहाँ अपना रजिस्टर्ड कर दोगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे, फिर आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ फिल कर दोगे। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, सेव करना। रेलवे एग्जाम पर क्या कर देना, सेव कर देना। जैसे ही सेव करोगे तो आगे की स्लाइड आपके सामने इस प्रकार की आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेम प्रोसेस हर एक का। बिना सिलेबस पढ़े एग्जाम में जाओगे फिर से पछताओगे। तो इसलिए आपको बता रहा हूं, फिर से गलती नहीं दोहरानी, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप एग्जाम की तैयारी करो बेहतर तरीके से। तो आप पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, पेड कोर्स में चले जाओगे। अगर आपने रेलवे का उत्कर्ष बैच खरीद रखा है, एनटीपीसी का, तो इस पर बाय नाउ कर दोगे। इस तरीके का इंटरफेस आएगा और आप क्या कर दोगे मेरे भाई, पे कर दोगे। जो भी अमाउंट है यहाँ पे कर दोगे, पे के लिए आएगा। आप किसी से भी कर सकते हो, फोन पे से, गूगल पे से, जिससे भी करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपका माई कोर्स में। आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है? आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। अगर आपको पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। या आपको 2 हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप यहाँ पेमेंट कर सकते हो। पर इस हेल्पलाइन नंबर पे क्या करोगे मेरे भाई, आपको जानकारी देनी पड़ेगी, या इस नंबर पे भी क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट कर दो। अभी भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, और बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आपका मेरे भाई सिलेक्शन हो पाएगा। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। ठीक है? तो अगर आपका कोई भी मेरे भाई डाउट हो किसी भी बच्चे का, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आयो, मैं उम्मीद करता हूं अब आपके मन में कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में रखते हैं मेरे भाई। जो भी आपके मन के डाउट थे सारी बातें हमने बता दी। अगर कोई भी आपके मन में अब भी डाउट चल रहा है तो कमेंट में आप लिख सकते हो, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।